नमस्ते, स्वागत है आज की क्लास में। तो आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कल ही दिया था आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम में, जो ग्रुप है हमारा लक्ष्य ग्रुप, उसमें कि संज्ञा का परिचय दीजिए तथा इसके भेदों का उल्लेख करिए। लिखने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था कि आप लोग लिखते कैसे हैं, और शुरुआत में मैं आसान प्रश्न ही दे रही हूँ अभी आप लोगों को, जिससे आप लोग का पता चले कि अभी कितना जानकारी है, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, और आप लोग लिख सकें। तो उसी में कुछ कापियाँ हैं जिन्हें मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे लिखना है, क्या कमी है वो भी बताऊंगी। जैसे मुझे सबसे ठीक थोड़ा सा इनका लगा, और भी कुछ लोग ठीक किए थे, 3-4 लोग। जैसे संज्ञा का परिचय दीजिए तथा इसके भेदों का उल्लेख करिए। तो इन्होंने परिभाषा लिखा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो, उस स्वीकार्य शब्द को संज्ञा कहते हैं, भोलानाथ तिवारी के शब्दों में। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है कि किसी प्राणी, चीज, गुण, नाम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उदाहरण भी दिखा दिया है, राम, गंगा, सुंदरता, कनाडा, भारत इत्यादि। फिर संज्ञा के लिखा है कि मुख्य 3 भेद हैं, कुल 5 माने जाते हैं, और संज्ञा के भेद ऐसे करके दिखाया है: व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा बताए हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे उदाहरण दिए हैं। फिर दिखाए हैं कि दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं, देशों के नाम भी होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है ये भी इन्होंने दिखाया है। फिर समूहवाचक संज्ञा दिखाया है, और द्रव्यवाचक भी दिखाया है, और अंत में निष्कर्ष। अंत में निष्कर्ष लिखना अनिवार्य है। निष्कर्ष आपको लिखना ही लिखना है, ये ध्यान रहे। अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आशा सिन्हा जी की कॉपी है, बहुत अच्छी है। बस आप और सुंदर लिखी हैं आपने, कोई इसमें कमी नहीं है कि आपने गलती किया है, सही से लिखा है। बस ये जो अंडरलाइन आपकी है, या तो स्केल से करिए या करिए ही मत, ऐसे खाँचने पे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। और गलती करने से थोड़ा जैसे यहाँ हो गया है कटपीट, तो वो तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन अपनी तरफ से बचना है। बाकी आपने ठीक लिखा है, मुझे लग रहा है आपने सही, लेकिन पेन का यूज नहीं किया है। आपकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन आपकी पेन मुझे सही नहीं लग रही है। तो जो मैंने ग्रुप में फ़ोटो भेजा था वो पेन लेके लिखिए। आपकी पेन बहुत या तो पतली है या नई है, ठीक नहीं है पेन आप अपनी बदल लीजिए, ऐसी पेन से नहीं लिखना है। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी है, आपके लिखने का तरीका भी अच्छा है, कापी आपकी अच्छी लग रही है। देखिए मैंने सबको दिया था प्रश्न लिखने को, सब लोगों ने लिखा भी था, लेकिन आपकी कापी जब सबसे अलग रहेगी, थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगी, थोड़ा बढ़िया तरीके से उसी कंटेंट को प्रदर्शित करेंगे, अच्छी लगेगी, तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। जैसे 10 में से मान लीजिए 5-6 मिनिमम तो सबको मिल जाएंगे। एग्जामिनर रिस्क कब लेगा? 7-8 तक कब जाएगा वो? जब आपकी कापी में कुछ उसे अलग दिखेगा, जब वो पूरा पढ़ने पे और पढ़ के एकदम खुश हो जाए, देख के ही खुश हो जाए, तो उसके मूड को अच्छा करना है, बढ़िया कंटेंट देना है, उसे बढ़िया से प्रदर्शित करना है। टाइम भी कम रहेगा, लेकिन आपको लिखने की आदत रहेगी, शैली पता रहेगी, तो आप बढ़िया कर लेंगे। तो आपने अच्छे से लिखा है। और भी मैं कुछ कापियाँ दिखा देती हूँ, और इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए धीरे धीरे। अभी और प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, और भी मैंने सबका ग्रुप में यहाँ शेयर किया था, तो और भी मैं चेक करके दिखा देती हूँ। हालांकि सबके नाम तो नहीं पता है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, एक कॉपी है। यहाँ पे संज्ञा का परिचय दीजिए तथा इसके भेदों का उल्लेख करिए। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया है कि संज्ञा शब्द का अर्थ है सम प्लस ज्ञा, सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु विशेष का सम्यक ज्ञान करने वाले पद को संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में संज्ञा नाम को कहते हैं। परिभाषा इन्होंने भी बहुत अच्छे से दिया है, और परिभाषा फिर यहाँ भी लिख दिया है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ब्लैक पेन का भी यूज़ किया करिए, जो हेडिंग होती है ब्लैक मोटी पेन रखा करिए हेडिंग के लिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रेड पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हालांकि आपने कर दिया है, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव दिखाना था, इसे ब्लैक से लिखे होते ज़्यादा अच्छा लगता। और ठीक है, अच्छी है। संज्ञा के भेद आपने दिखाया, संज्ञा के भेद जैसे आशा जी ने दिखाया था, यदि वैसे आप दिखाए होते तो और अच्छा लगता। थोड़ा हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जल्दी हो भी जाता है वो आप मतलब लिखने में टाइम कम लगता है। इस तरह आपको लिखने में भी टाइम लगा होगा।
और बहुत आपने मैटर बहुत अच्छा लिखा है, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखिए यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा के भेद संज्ञा शब्दों के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। फिर दिया है कि कुछ विद्वान अंग्रेजी प्रभाव के कारण जातिवाचक और संज्ञा के 2 भेद मानते हैं, द्रव्य और समूहवाचक। तो ठीक है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इसे सही तरह से मतलब कि प्रेजेंट नहीं किए हैं सही तरह से, जिससे आपकी काफ़ी खूब आकर्षक बढ़िया नहीं बन पाई है। नॉर्मली है, एवरेज है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, 5-6 नंबर, लेकिन 7 या 8 पाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें और सुंदरता लानी चाहिए थी। देखिए मैटर तो हम भले कहते हैं कि कंटेंट होता है, कंटेंट ज़रूरी है, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि आप किसी से मिलते हैं तो पहले क्या देखते हैं। पहले ही उस आदमी के अंदर तो नहीं झांक लेते हैं कि वो कैसा है, उसके व्यवहार से परिचित नहीं होते हैं। पहले तो देखा जाता है उसका रहन सहन, उसकी ऊपरी बनावट, उसका सौंदर्य कितना सुंदर है, वाह। अब आदमी है एकदम बेकार है लेकिन देखने में एकदम सुंदर है, पूरा एकदम हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा है, लग जाएगा वाह कितना अच्छा है ये, भले अंदर से उसके मन में जहर भरा हो। तो पहले तो देखी जाती है सुंदरता ही, उसके बाद ही आपका कंटेंट पढ़ा जाएगा। और काफ़ी सुंदर रहेगी तभी एग्जामिनर कंटेंट भी पढ़ेगा, सुंदर रहेगी तो पढ़ेगा ही नहीं वो। ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो सुंदर बनाने पे थोड़ा सा ध्यान रहिए, कंटेंट पे भी ध्यान रखना है, वो तो भाई नेसेसरी है, लेकिन काफ़ी अच्छी भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आपको अपनी राइटिंग में सुधार कर, राइटिंग ठीक है, बस लिखने के तरीके में, जैसे कहाँ हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है, हेडिंग क्या बात थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। जैसे आप पूरे पेज में एकदम लिखते चले गए हैं, हेडिंग में कहीं भी स्पेस नहीं है हल्का सा भी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीज़ों का। तो ये आपकी कॉपी थी, अब इनका नाम नहीं पता है और देख लेते हैं। और भी बहुत सारी कापियाँ थी, मैंने ग्रुप में शेयर किया है। जैसे इनका था पीडीएफ बना के, तो आप लोग भेजे नहीं, जो पीडीएफ बना के नहीं भेजे अब उनका सही से चेक नहीं हो पाएगा। संज्ञा का परिचय दीजिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, व्याकरणिक अर्थ है, विकारी शब्द है, संज्ञा के भेद, ठीक है आपका, ठीक है, लिखना भी आपने ठीक ही से है, कोई बात नहीं, बढ़िया लिखा है आपने भी, आपका अच्छा है। और देख लेते हैं, एक और था कापी जो बहुत अच्छा था, वो भी मैं दिखा देती हूँ। पीडीएफ बना के जो लोग भेजे हैं ना, उनका चेक करने में थोड़ा आसानी रहता है, कुछ लोग फ़ोटो भेज देते हैं। इनका देखिए, इनका भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने क्लियर पीडीएफ नहीं बनाया है, लेकिन ठीक लिखा है इन्होंने। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु विशेष भाव और जीव के नाम का बोध हो। आपका अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा गैप दे दी। अब देखिए यहाँ बिना मतलब का आपने इतना गैप दे दिया है, कोई हेडिंग भी नहीं है, केवल सेंटेंस पैराग्राफ बदल रहा है, इतना गैप आपको नहीं देना चाहिए था। बाकी आपने लिखा ठीक है, संज्ञा के 3 भेद है, किंतु सभी व्याकरण इसको 2 भागों में बांटे हैं, वस्तु की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से। यहाँ भी आपने अच्छे से दे, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा ज़्यादा गैप कर दिए, उतना भी गैप नहीं करना है, एक लाइन का गैप, उससे अधिक नहीं, आपका गैप ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, राइटिंग आपने ठीक है, ठीक से लिखा भी है। कंटेंट तो सभी लोगों ने ठीक लिखा है, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। आप लोग लिखने के तरीके केवल सीख जाएंगे ना तो लिख लेंगे, और जब पढ़ा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़िए। जब पढ़ेंगे ना नॉलेज बिल्ड होगा, नॉलेज बनेगा, जब नॉलेज आ जाएगा तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। अब ये भी किसी का है, संज्ञा का परिचय दीजिए, इन्होंने भी ठीक ही लिखा है, अच्छा है आपका भी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सम भी ठीक है, अभी आप लोग सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, लेकिन आपने बहुत कम ही लिख दिया है, 1.5 पेज भी नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, उतने में आपने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। संज्ञा का परिचय दीजिए तथा भेदों का उल्लेख करिए। और देख लेते हैं पीडीएफ और किसका आया था। हाँ, एक ये भी था, इसे भी देख लेते हैं। कई लोगों ने भेजा था, इनका भी है, इनकी राइटिंग अच्छी है नहीं कुछ खास, ठीक है, आप अच्छे तरीके से लिख नहीं पाई हैं, राइटिंग आपकी ख़राब नहीं है, बस आप प्रेजेंट नहीं सही से कर पाई हैं कि कैसे सुंदर बनाना है, थोड़ा एकदम सटा के भी नहीं लिखना है, लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींचनी है, या तो खींचिए मत, खींचिए तो स्केल से खींचिए, टेढ़ी मेढ़ी खींच देंगी बहुत गंदा लगेगा।
बाकी कंटेंट सब लोगों ने ठीक लिखा है। अभी तो पहले आप लोग लिखना सीख जाइए, तब मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगी। अभी मेरा फोकस है आप लोगों को लिखना सिखा दिया जाए कि कैसे एक सुंदर कॉपी लिखी जाती है, फिर कंटेंट तो सीख ही जाएंगे और सीख ही रहे हैं, ये तो हमने चेक ही किया था। इसे देख लेते हैं। इन्होंने तो PDF ही सही से नहीं भेजा है। ठीक है, आपका भी बढ़िया है, अच्छा है। चलिए और देखते हैं, इस कॉपी को देखते हैं। सबका चेक होगा, सबकी कमी हम बताते हैं। मुझे लगा वीडियो बना दें। हाँ, ये मुझे ठीक लगा था। इनकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। संज्ञा का परिचय दीजिए तथा इसके भेदों का उल्लेख करिए। आप लोग एक दूसरे की कॉपी देख के भी ग्रुप में बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया ताकि एक दूसरे की कॉपी देख के सीखें कि हाँ, उनकी कॉपी में क्या अच्छी चीज़ है, हमारी कॉपी में क्या कमी है। दूसरों से ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें कि क्या उन्होंने अच्छा लिखा है वो आप अपनी कॉपी में लाइए। जैसे इनकी राइटिंग अच्छी है, लिखने का तरीका भी इन्हें पता है। इन्होंने लिखा है संज्ञा का परिचय दीजिए, इसके भेदों का उल्लेख करिए। तो पहले इन्होंने परिचय दिया है। संज्ञा वह शब्द है जो किसी वस्तु, स्थान, गुण, भाव या द्रव्य के नाम का बोध कराता है, अर्थात जिस शब्द से किसी चीज़ का नाम प्रकट हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण इन्होंने दिखाया है। फिर संज्ञा के भेद बताया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यहाँ आपने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया होता और अच्छा लगता और सुंदर लगता। कई तरह से डायग्राम बनते हैं। डायग्राम ऐसे सीधा लाइन खींच के उसमें से लंबा छोटा करके निकाल के भी लिख सकते हैं, या एक सर्कल से भी लिख सकते हैं। कई तरीके से डायग्राम थोड़ा सा बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम उतना ही लगता है लिखने में भी, डायग्राम बनाने में भी। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है। इन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा भी अच्छे से लिखा है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और अंत में 2 पेज में इन्होंने अपना समाप्ति भी कर दिया है। निष्कर्ष भी बता दिया है कि हम कह सकते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकार शब्द रूपों को परिवर्तित एवं रूपांतरित करता है। तो इनकी कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ा बहुत इन्हें बस सुधार करने की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से, बाकी बढ़िया है। इन्होंने मतलब कि हाँ, देखिए जिनकी कॉपी अच्छी रहती है पढ़ने में भी मन लगता है। आप सोचिए खुद ही। तो ये आप लोगों को सीखना है कि कैसे अच्छा बनाना है। ठीक, चलिए अब हम, और भी सब लोगों की कापियाँ हैं, आप परेशान ना होइएगा कि मैम हमारा चेक नहीं की। पहले तो जो लोग PDF नहीं दिए उनका तो चेक करने में दिक्कत होगा ही होगा, और सबका चेक होगा, ऐसी बात नहीं है। सबकी बारी आएगी, सबका नंबर आएगा। एक फ़ोटो था, उन्होंने लिखा था, उन्होंने जैसे ये देखिए इन्होंने फ़ोटो भेजा था, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लिखे भी बहुत स्पष्ट हैं। इनका PDF नहीं है, फ़ोटो ही है, लेकिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। क्लियर आया होता और सुंदर लगता। परिभाषा दिए हैं, फिर एक कथन बताए हैं, फिर संज्ञा के भेद बताए हैं। मुख्यतः 5 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे 3, अर्थ के आधार पे 5, और संज्ञा के 5 भेद ऐसे बताए हैं। तो इनकी भी कॉपी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। फिर व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, दिशाओं के नाम, ये मतलब कि इनकी कॉपी ऐसी है कि हाँ, इसको पढ़ने पे और नंबर देने पे आदमी मजबूर हो जाएगा। तो मुझे कुछ कापियाँ बहुत अच्छी लगी थी, जैसे इनकी कापी आप इनसे सीख सकते हैं। इन्होंने ना खूब ज़्यादा लिखा है ना खूब कम लिखा है। नाम अनुपम जी इन्होंने अपना लिखा है, निष्कर्ष भी दिया है अंत में। तो इनकी कापी मुझे बहुत बेटर लगी। और एक कापी थी, उनकी राइटिंग अच्छी थी लेकिन उन्होंने कंटेंट में कमी कर दिया था, वो मुझे दिखाना है। हाँ, ये है, देखिए इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा। राइटिंग इनकी ठीक है, लेकिन इन्होंने कंटेंट को बढ़िया तरीके से नहीं मतलब प्रस्तुत किया है। जैसे नॉर्मली बस परिभाषा लिख दिए हैं, ब्लैक पेन का भी यूज़ नहीं किया है इन्होंने। और फिर भेद जो हैं इनको भी डायग्राम से दिखाना चाहिए था या नंबरिंग करके दिखाना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी में लिखा गया है। और निष्कर्ष भी नहीं लिखा गया है, हेडिंग नहीं है, निष्कर्ष लिखा गया है बट हेडिंग नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने में सुधार करिए। ऐसे नहीं काम चलेगा बस लिख देने से, किसी तरह बस लिख देंगे हो जाएगा, नहीं। हमें कम टाइम में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर मान लीजिए हम टाइम बचाते ही चले और लिख नहीं रहे हैं बढ़िया से, तो टाइम बचा के भी क्या करेंगे वहाँ, जब हम बढ़िया से अपनी मैटर को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे वहाँ।
हमें खूब ज्ञान ही रहेगा, क्या फ़ायदा जब हम लिखना ही नहीं जान पाएंगे। तो आप अभी जो मैंने कॉपी बताई ना कि बहुत अच्छी लगी मुझे, उस कॉपी से आप सीखिए, देखिए और उनके जैसा लिखने का प्रयास करिए कि वैसे ही हमें राइटिंग आपकी अच्छी है, राइटिंग में कोई वो नहीं, आप लिखते लिखते और सुंदर हो जाएगी। लेकिन आपका मैटर भी बढ़िया है, लेकिन आपने प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखिए, लिखना सीखिए, सीख जाएंगे धीरे धीरे। मैं ऐसे ही बताती रहूँगी और एक दूसरे की कॉपी देख के भी सीखते रहिए। और जिसको भी जुड़ना है मेंस एग्ज़ाम के लिए, नंबर है हमारा 94 52 86 93 35। इसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए फ़ीस 299 है और जो नए हैं उनके लिए 999 है। तो जुड़िए, आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको लिखना तो मैं सिखा दूंगी। मेरे साथ आप रहेंगे और आप ख़राब लिखना सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अच्छा लिखना सिखा दूंगी, विश्वास रखिए आप। और बढ़िया कंटेंट भी आप लोगों को मिलेगा, 200 प्रश्न कराऊंगी मैं, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप परेशान मत होइएगा, निश्चिंत होकर जुड़िए। नंबर यही है 94 52। इसी पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके खुद भी लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे KVS NVS का हो, LT ग्रेड का हो या EMRS का हो। तो जुड़िए और अपने दोस्त मित्र सभी को जोड़ें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।